दौर की मस्जिद है जो बनी हुई है। अब जिन्नात ही शायद यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। हमारा नाम पुकारा गया। कौन है? पूछो। मीन माए ये सारा जो है गैर आबाद है और पूरी दुनिया में ये मशहूर है। इसका कोई काफी बड़ा घर है। आपको मैं दिखा नहीं सकता। ताजी शहद है। ओह वाह, ओह वाह, ये रिस्की एरिया है जहाँ पे हम इस वक्त आगे हैं। आगे नहीं जा सकते। और अंदर ना जाओ। ये देखिए कितनी ज्यादा ना जाओ। बड़ी बड़ी जितना होता है जानकर। दुनिया में मशहूर है ये जगह, ना करो यार। दुनिया में मशहूर है। मैं जिन्हों शुनों वाला वो चक्कर नहीं है। मुझे सिर्फ सांप का डर है। पता नहीं हम कहाँ से निकल के आ गए हैं यार। भूल गए हैं रास्ता, है ना। अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। रासुल खैमा में मौजूद अल जजीरा अल हमरा, ये दुबई की एक ऐसी मशहूर व मारूफ जगह है जो पूरी दुनिया में हॉन्टेड मशहूर है कि इस पूरी आबादी के ऊपर ना सिर्फ जिन्नात का कब्जा है बल्कि पूरी रात जिन्नात दनदनाते फिरते हैं। बहुत सारे लोगों ने रातों को यहाँ पे नज़ारे देखे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको दिखाया और पार्ट 2 जो आज आप देखने जा रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा दुश्वार गुजार रास्ता आया कि जब हम झाड़ियों से गुजर के उन मकानों तक पहुँचे तो हमारे कैमरे ने वहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया, ये आज की आप वीडियो में देखिए। इसके अंदर जाना है, इसके अंदर। ये हालत से क्या रात को कितना खौफ होगा। आप दूर से देख के जान निकल जाए। जब हम लोग रात को आए, हम कल रात को भी आए थे लेकिन हर तरफ से बंद था सिक्योरिटी, लाइट नजर आ रही तो हम नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सके। अब ये देखिए सामने दूर दूर तक आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए सामने कितने दूर दूर तक ये घर बने हुए हैं। ये दीवारें गिरने वाली थी। सामने देखिए उसको सहारा देकर। हाँ जुनैद भाई नाम ले लिया। उधर को गंदा नहीं होना। ये देखिए अखबार की किस दौर का ये अखबार है। हमें गिर जाए ना दीवारें, चीज़ें गिर सकती हैं। उधर जा नहीं सकते। आज रास्ते से कर लांगे। नहीं मुश्किल है। मैं क्या करूं सर? ये देखिए ये सामने देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए बहुत ही ख़तरनाक ये जगह है जहाँ पे हम इस वक्त जाने लगे हैं। अब आप सोचिए रात के टाइम पे यहाँ पे क्या मंजर होगा कि दिन को भी आते हुए डर लग रहा है। जिस तरह का ये रास्ता है, कोई सांप ना हो। सांप का बहुत मुश्किल है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, या 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 ध्यान ध्यान ध्यान, या अल्लाह खैर, ध्यान, या अल्लाह खैर, या ध्यान ध्यान ध्यान, या अल्लाह खैर। बहुत ज़्यादा कांटे थे जहाँ से हम गुजर के आए हैं। मेरे ख्याल में ये रिस्की एरिया है जहाँ पे हम इस वक्त आगे हैं। आगे नहीं जा सकते। और अंदर ना जाओ। ये देखिए कितनी ज़्यादा ना जाओ। बड़ी बड़ी जितना होता है जानकर। नहीं, मैं हमेशा तो रिस्क लिया है। चलो ठीक है, लोगे ये जो सांप है और दूसरी जो चीज़ें तो यहाँ पे 100% है। हाँ सांप तो होगा यहाँ पे, जितनी पुरानी मिट्टी है सांप तो यहाँ पे होगा ही होगा भाई।
लेकिन हम इस जगह आ तो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। यहाँ से हम निकल जाए तो बेहतर है, फंस जाएंगे। बंदा क्या कर लेगा, फंस जाएंगे, क्या ख्याल है? ना ना सर, यहाँ तक ही रखें, इससे आगे ना जाओ। इससे आगे हम कोशिश भी करें, जगह ही नहीं है सर, कहाँ से जाओगे? कांटे हैं है। हाँ हाँ, ये सामने ना दिखाएं। ना ना छोड़ो आप। क्यों सर कांटे हैं, आप किधर जाओगे? कुछ गिर के कुछ हो आ गया। जा आ जा यार, ये बात आखिरी दिखाते हैं, मेरे ख्याल में मुकाते हैं। आ जाओ यार, ये देखिए, ये देखिए ना, ये किस तरह की झाड़ी है, कपड़ों में झाड़ी, वो फंस गए हैं। जॉगर्स में भी घुस गए हैं कांटे। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, ना ना सर, इधर से कौन आता है? हम ही आए हैं। अंदर आने के लिए दुनिया डरती है। और हम जिस तरह इस घने एरिया की तरफ आ गए हैं ना, या यू आर राइट, यहाँ पे जान निकल जाने का, अंदर कोई नहीं आने का। अब आगे कैसे जाएं? सर आगे किधर जाना, मुझे बताओ तो सही। इस वाली बिल्डिंग में। सर क्यों कर रहे हो? है जगह, आप देखो तो सही। झाड़ियाँ, कुछ चीज किसी ने काट लिया। काटने वाली चीज ने तो आज तक नहीं काटा, तो अब क्यों काटेगी? चलो यार वापस चले। सर है इस जगह, देखो ना। हाँ, रास्ता नहीं है इधर। मैंने जो पाँव रखा हुआ है, यहाँ पे भी सांप आ गया तो यार। हमारा खराब हुआ। ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है, ये कांटे हैं चारों तरफ जहाँ से हम गुजर रहे हैं। इन कांटों में आना काफ़ी मुश्किल है। वो करते हो, अभी दिल में आ रहा है कि आपको लोकेशन ही ना बताऊं। आपको पता है यार, जिनात मेरी कमज़ोरी है जी, तो आप वही करते हो, जो बोले वही कुंडी खोले। नहीं, यहाँ से भी रास्ता। बता देता हूँ और आप मुझे भी साथ में कुछ निकले। और ये देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, रिस्क नहीं लेता। और हमने भी जॉगर और लॉन्ग शूज़ पहने होते तो शायद कांटों से बच जाते। हाँ, यहाँ कुछ है रास्ता, लेकिन हमें ये नहीं पता हम वापस किस तरफ से जाएंगे, हमारी गाड़ी किस तरफ है। और गाड़ी बहुत पीछे है, गाड़ी बहुत पीछे रह गई हमारी। और ये देखिए, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंदर आके देखा। ये इतने सालों से रह रहे, मुद्दतें हो गई हैं यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कभी उन्होंने इतना रिस्क नहीं लिया कि इतने अंदर आए हों। और इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने अंदर ये मेरे लिए आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है जिनात मेरी कमज़ोरी हैं। और जहाँ पे ऐसी जगह हो, ये देखिए, ये सिर्फ आसार ही रह गए हैं। ये मैं अंदर से दिखाता हूँ, गिरी ना जाए। छत गिरी हुई है, ये देखिए। अरबी कल्चर का कितना पुराना घर है ये। वो जो खजूर की बनी हुई चारपाइयाँ, वो चटाई होती है, चटाई की बनी हुई ये छत है। आइए आगे चलते हैं। समंदर से पत्थर लिए हैं मुझे लगता है। हाँ, समंदर के हैं, सिप्पियाँ भी हैं इसमें। ये पत्थर लगा के ये देखें ना, ये साफ समंदर है। ये देखें, ये स्टाइल, ये डिज़ाइन, ये समंदर की मिट्टी है। कि कोई साइज नहीं है, इसलिए ये सिप्पियाँ देखें ना, ये उस पत्थर के अंदर सिप्पी है, ये देखें। ये समंदर की मिट्टी से बनाए हुए हैं मुझे लगता है। यस, समंदर की मिट्टी है, लेकिन बहुत ही समंदर की मिट्टी से बना के जो वाह। कोई इसमें कलर उस दौर का हुआ है, किसका? ये बाद में किया मेरे ख्याल में। नहीं सर, वो आगे आप देखें ना, वो देखें, नहीं ये चीज को, और ये देखें ना, कितना कलर किया है इसका। इधर तो देखें, छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। और ये देखें ना, साथ दिया जलाने की जगह, या क्योंकि लाइट नहीं होती थी उस दौर में। यस, चले। दिए रखने की ना, लेकिन इन्होंने ये देखें ना, अजीब गरीब से पत्थर जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। लाइट नहीं, दिए जलाते थे। दिए जला के जो है ना,
नजारा करते हैं। है भी खौफ भी है, गर्मी भी है। कोई ये क्या बात है? ये गर्मी भी है, कोई गर्मी भी है, कोई खौफ भी है, गर्मी भी है, कोई ये क्या बात है? ये और ओके जी। ये बातें बाद में मैं अकेला सोचता रहूँ। आपको सुनाई देंगी, आपको जगाने आएंगी। अगर एड्रेस पूछिए तो कह दीजिएगा भाई लाहौर में रहता है, में जाकर पकड़ लो उसको। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो बंदे इसके साथ है, मैं गरीब आदमी। हाँ वो तो सामने समंदर आ गया। ये समंदर की जगह है, पानी इधर करीब है हम समंदर के। वो देखे ना, वो जो गाड़ी खड़ी थी, अरे ये कैसा खूबसूरत घर है भाई। तो बंद किया हुआ है। ये देखें। जो फेंस लगी हुई है ना, हाँ ये पेड़ों के अंदर बंद किया हुआ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ये ऊपर से देखें कैसे चीजें उतर रही हैं। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। ये मस्जिद है, इसलिए हम अंदर नहीं जाते, यहाँ से हम वापस चले जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं और हम साइड पे सामने देखिए नज़र आ रहा है वो समंदर है। लेकिन हम चलें आप वापस यहाँ से। अरे लास्ट ये एंड है। हाँ इसके बाद बनता ही है, क्योंकि इसके बाद वो कुछ भी नहीं। इसके बाद समंदर आ गया, एंड आ गया। जो फेंस लगाई है ना, हाँ ब्लॉक किया हुआ इस एरिया का, ओके इधर। वो अंदर आ ना सके। हाँ ठीक है, ये उसके लिए देखें, आप देखें चारों साइड पे। हाँ। आप ये दिखाएं, हाँ फेंस लगी हुई है लास्ट तक। इसको कवर किया ताकि कोई बंदा इधर से आ ना सके, ओके। कोई जा ना सके। बहुत मशहूर है जगह है, लेकिन फिर भी तो सब कुछ लोग आ जाते देखने। इससे पहले कोई नज़दीक नहीं रहता है इसमें। कितनी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल जज़ीरा अल हमरा के नाम से मशहूर अपने दौर की एक ऐसी आबादी जो इस वक्त इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे कभी इंसान आबाद थे। और ये उस वक्त की बात है जब रोशनियाँ यानी कि बिजली अभी नहीं आई थी। लोग लालटेन और दिए जला के रखते थे, छोटे छोटे घर थे। पता नहीं इस आबादी के साथ ऐसा क्या हुआ, ये आबादी हॉन्टेड मशहूर हो गई। पूरी दुनिया के अंदर ये अल जज़ीरा अल हमरा अपनी खौफनाकी, हैबत, जिन्नात का बसेरा और हॉन्टेड मशहूर है। रात को यहाँ पे क्या मंजर होगा कि दिन की रोशनी में इन टूटे फूटे घरों में जब मैं अंदर जाके कुछ लम्हों के लिए रुकता हूँ तो यकीन मानिए एक अजीब सा एहसास है। हम दो लोग इस वक्त अंदर फिर रहे हैं और दोनों की एक अजीब सी फीलिंग है। अभी भी लगता है जैसे दिन की रोशनी में भी बहुत सारी आंख भी दिन की रोशनी में भी बहुत सारी आंख दिन की रोशनी में भी बहुत सारी आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। बहुत ही खौफनाक है। रात को कितना ये भयानक होगा। ये जगह ऐसे मशहूर नहीं हुई। हकीकत में यहाँ पे
कितना बड़ा जिन्नात का कबीला आबाद है कि तकरीबन 200 हैं, 150 हैं, 300 घर हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पे फिर रहा हूँ तो घर ही घर है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो सारे के सारे गैर आबाद है और कितने सालों से गैर आबाद है। जहाँ पे 60 दिन के लिए लाइट ना जले तो वहाँ पे जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। तो ये कितने सालों से गैर आबाद हैं। शाम को कोई नहीं आता तो रात को कौन कौन फिरता होगा, किस तरह यहाँ पे वो जिन्नात अपनी कबीले के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, घूमते फिरते नजर आते हैं। ये बहुत ही खौफनाक है, इसकी बहुत ज्यादा हैबत है। लेकिन बहुत खौफनाक है भाई, ये तो नजर आती है। बहुत खौफनाक है। रात के टाइम आए तो जान निकल जाए। अगर ये रात के टाइम परमिशन दे ना, अगर मुझे परमिशन दे देना, यकीन मानो मैं रात के टाइम अकेला बैठ जाऊं और कई रातें गुजारूं, एक रात भी नहीं, कई रातें गुजारूं यहाँ पे। सांप बिच्छू का ध्यान बस। सर यहाँ पे ये चीजें लाजमी है। हाँ ये देखो ना, ये सांप की वो नजर भी आ रही है। बिल नजर आ रही है, लाइनें नजर आ रही है। हाँ सांप तो बहुत ज्यादा होंगे। एक रेत का सांप होता है, रेत वाला वो तो 100% यहाँ पे होगा। वो जब काटेगा ना हाँ तब बहुत जल्दी बंदा ले जाता मर जाता बंदा। है। मैंने यहाँ से जल्दी से गुजरा है। यहाँ पे अगर हुआ भी तो सांप यहाँ पे मसला है। हाँ बताइए, डेजर्ट का जो सांप होता है, डेजर्ट का जो सांप होता है ना, हाँ वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी इलाके में। नॉर्मल सांप लोग घरों के अंदर नहीं जाते। इन घरों के अंदर बार बार से फिरते हैं, अंदर कौन जाएगा। नहीं, गाड़ियों पे आके ना, हाँ कि जैसे दूर दूर तक देख लेते, जैसे निकालने लगे हो गाड़ियों पे भी फिर लेते हैं। गाड़ियों में फिर लेते हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। वो हम ही हैं पागल। हम तो इस चक्कर में कि काश रात की इजाज़त मिले। क्या हुआ? अशरफुल मखलूकात जो होती है वो थक भी जाती है। अशरफुल मखलूकात मैं भी तुम कर ले जे आ जाओ। काम में ओ नहीं वॉक करो वॉक करो। अशरफुल मखलूकात थक गई जे। वाह 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 वाह। नहीं है भी नहीं। फिर वापस जाना पड़ेगा। कहाँ से वापस जगह? इधर से सर, ये बंदा है गलत आ गए हैं। अशरफुल मखलूकात थक गया है। ये भाई जो अशरफुल मखलूकात है ना मेरे साथ, ये भाई थके हुए हैं। सर यहाँ पे घूमने फिरने का कंसेप्ट ही नहीं है। आधे दिन पढ़ के फिर पता नहीं हम कहाँ कहाँ से निकल के आ गए हैं यार। अब तो भूल गए हैं रास्ता, है ना, रास्ता भूल गए हैं।
कैसी खामोशी है। ये उस दौर का है। उस दौर कैसा है? सर वो वाली जो जिंदगी थी ना ये टाइम की, हाँ उसमें ज़्यादा सुकून था। हाँ, नेट नहीं था, बैठते थे लोग आपस में गपशप करते थे, आगे देखें ना, प्यार मोहब्बत का दौर था। ना इधर कोई एसी है ना लाइट है। ये देखें ना, ये कमरा बंद है, इसका दरवाजे का भी नहीं पता। इसका कहाँ से है दरवाजा? हाँ उधर से है। आ जाओ सर। नेट नहीं था, टीवी नहीं थी इतने, लोग बैठते थे, एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे, गपशप और हर करते थे। किसी के घरों में आना जाना था। हाँ, मोहब्बतों का दौर था। हाँ, अब हर बंदा गहमा गहमी है। भाग रहा है, ये कर रहा है। ये देखिए जी दरवाजे, ये इनका सर फेवरेट है, ये दरवाजा। ये पत्ते रखना। आज भी ये लोग कहीं अपना घर बनाए ना, हाँ, बाहर ऐसी खजूरों के पत्तों की पूरी दीवार बनाते हैं, यहाँ तरह पे की? सिर्फ हवा लेने के लिए बैठते हैं। हाँ, जब हवा टक्कर आती है इनसे, एक इनका अंदर ठंडक से ज्यादा खुशी निकलती है। ये देखें जरा घर, अंदर से खुशी निकलती है इनको। ये लोग खुश होते हैं इस तरह के जब दरवाजे लगाते हैं। चीजें सर अभी भी कुछ आप जाके देखें ना, हाँ, इन्होंने अपने फार्म हाउस में रखी हुई है। और ये देखें ना, नीचे यहाँ पे जो पोजीशन है, सर देखें आप, कितनी कितनी ऊंची होगी सिर्फ ये दरख्त की। अच्छा ये आग कैसे लगती है? जबकि वो देख सामने, देखें आग, वो देखे सामने कहाँ? दरख्त को, कौन से दरख्त को? वो ब्लैक कलर का हुआ है जैसे जला हुआ है। और ये वाला। इनको आग कैसे लगती है? जिन्नात जब लड़ते हैं, टहनियाँ टूटती हैं, तो कई दफ़ा जंगलों में हम रुक गए और कोई बंदा ना बचा और एक दरख्त को आग लगी हुई थी, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि जिन्नात की कोई लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के नतीजे में यहाँ पे आग लग गई है। ये देखें ना, उधर से ना आइएगा, इधर से वो गिर जाएगा। ये टूटा हुआ है। सर हाँ ਨਾਲ ਰਹੋ। हाँ, सॉरी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। जिन्नात नाल मिलन दा। ना मेरी कोई दोस्ती तक और ना मेरी कोई दुश्मन। ਆਹੋ मैं जावांगा, कहे हो जाऊंगा, मेरा जिम्मा तोश पोश इनू फड़ लेना। जो करना मजा ना करे हो, मेरा जिम्मा तो उसको आह, मैं सिर्फ एक हमें गाड़ी के चक्कर से आ गया हूँ। ये किसी जानवर के पाँव के निशान हैं। ये था आज का प्रोग्राम। दिन की रोशनी में यहाँ पे फिरते हुए एक एहसास ज़रूर था कि इस वक्त इतना खौफ और हैबत महसूस हो रही है, तो रात को जब जिन्नात यहाँ पे दनदनाते फिरते होंगे
उस वक्त क्या नज़ारा होगा। मेरी अभी भी ख्वाहिश है मुझे यहाँ की परमिशन मिल जाए तो वहाँ मैं 2 से 3 रातें गुजारने के लिए तैयार हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मखलूक के साथ वक्त गुजार सकूँ, क्योंकि मुझे यकीन है रात के टाइम अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत ज़्यादा वो मखलूक अपना आप रिकॉर्ड कराएगी। तो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।